बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना निसार सदोज़ई है और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग एंड बड़ी मज़ेदार स्टोरी आपको आईवीएलपी की शेयर करने जा रही हूँ। टुडे फाइनली इट वाज अ डे व्हेन आई गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ आईवीएलपी व्हिच आई अटेंडेड बैक इन जून। मुझे अभी भी याद है कि 2018 या 19 के शुरू की बात है या 18 की बात है। वन डे इवन वन नाइट आई वाज सिटिंग ऑन माय सोफा और मैं जस्ट फ़ोन ओपन किया तो मैसेंजर पे कोई एक मैसेज आया हुआ था। काफ़ी सारे मैसेज लेकिन एक मैसेज आया जिसने पॉपअप किया और मैंने देखा। वो मेरी एक फेसबुक फ्रेंड थी, उनका नाम था सना एंड हमारी कभी बात नहीं हुई थी आपस में, जस्ट वी वर द फ्रेंड्स ऑन द फेसबुक। शी सडनली आस्क्ड मी कि आपको अगर हम इस आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आप जो काम कर रही हैं, इसके लिए अगर हम आपको अमेरिका में एक प्रोग्राम के लिए नॉमिनेट करें तो क्या आप जा सकती हैं? सो आई सेड यार ठीक है, आप नॉमिनेट कर दें एंड देखा जाएगा। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कोई ऐसी चीज़ होगी या ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी एंड आईवीएलपी का उस वक्त तक मुझे कोई आइडिया नहीं था लिटरली। देन खैर टाइम गुजरता गया, बात मैं भी भूल गई, उसके बाद मैंने भी उनसे नहीं पूछा। फिर कुछ दिनों बाद ना एम्बेसी से मुझे कॉल आई, यूएस एम्बेसी से मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एक फॉर्म शेयर करते हैं, काइंडली आप उस फॉर्म को फिल करें एंड जस्ट सेंड अस बैक। वो फॉर्म उन्होंने मेरे साथ शेयर किया एंड फॉर्म मैंने फिल किया और मैंने उनको भेज दिया एंड दैट वाज रैंडम। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में फॉर्मेलिटी फिल की और मैंने भेज दिया। जब मैंने उनको ईमेल सेंड किया तो उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझे फॉर्म भेजा एंड आई रिमेंबर उस ऑफिसर ने मुझे बोला कि हमें पता है आपका टैलेंट ज़्यादा है, आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, आपकी स्किल ज़्यादा है, आप प्लीज़ इस फॉर्म को अच्छी तरह बैठ के फिल करें। तो उसने अगला क्वेश्चन मुझे पूछा कि क्या कोई इमरजेंसी है, आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकती? तो मैंने उसको कहा कि यार इमरजेंसी कोई नहीं है, मेरी बहन का बेटा पैदा हुआ है तो मैं उसको हॉस्पिटल में विजिट करने जा रही थी, देखने जा रही थी। एंड ही सेड कि ठीक है माशाल्लाह बेटा पैदा हुआ, बेटा इधर ही होगा, बट अगर ये आधा घंटा आप बाद में भी उसको देख सकती हैं और अगर आधा घंटा आप इस पर लगा दें और फॉर्म फिल कर दें और मेरा ख्याल है कि अगर इसके बदले में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए अमेरिका विजिट करने की, स्पॉन्सर्ड सीखने की, काम करने की और आपकी मेरे ख्याल से जो आपका काम है उसमें बहुत ज़्यादा निखार आ जाएगा, ऐसे होगा ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा ठीक है। आई टुक टाइम, आई फिल माई फॉर्म and I sent back and he said okay fine. I asked him कि ठीक है, अब ये ठीक है, अब आप कोई मसला तो नहीं है? हाँ, मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैंने फॉर्म फिल किया एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ठीक है भाई कि ये क्या इस तरह की फंडिंग अपॉर्चुनिटी होगी, ये वो फला फला। उसकी मुझे याद है कि काफ़ी टाइम बाद में भूल गई थी और एक दिन एक ईमेल मुझे आ गई कि हमने आपके आईवीएलपी को, आप आईवीएलपी की नॉमिनी हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको हम आईवीएलपी पे भेज रहे हैं, आप विलिंग अटेंड करने के लिए, ऐसे ऐसे। फिर मैंने आईवीएलपी का उस दिन खोल के देखा कि व्हाट इज़ द डिटेल ऑफ आईवीएलपी, ठीक है। और फिर मुझे पता चला कि आईवीएलपी इज़ अ प्रोग्राम, इट्स अ प्रेस्टिजियस प्रोग्राम और ये मिड लेवल प्रोफेशनल्स के लिए होता है और इसमें इमर्जिंग लीडर्स होते हैं एंड दे लर्न एंड दुनिया में बहुत ज़्यादा टॉप लीडर्स हैं जो इस प्रोग्राम से हैं। इवन पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं जिस प्रोग्राम से हैं। बाई चांस जो लोग भी इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं वो बाद में बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशंस पे जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, चाहे वो कंट्री में होती हैं। यह बहुत उनका डेवलपिंग रोल होता है, इमर्जिंग सॉर्ट ऑफ आप कह दें। सो दिस वाज द थिंग कि उस दिन मैंने देखा। फिर आईवीएलपी की नॉमिनेशन आ गई, हमारा विजिट आ गया। आई रिमेंबर कि हमने मार्च में शायद नहीं, हमने अगस्त में विजिट करना था। अगस्त 2020 में फाइनली हमारा जो प्रोग्राम था डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का, बेसिकली आई वाज वर्किंग ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, तो उसका प्रोग्राम जो था उसका 2020 का हमारा आ गया। मार्च का हमारा जो है ना, मार्च में हमें ईमेल आ गई कि आपने जुलाई अगस्त में आपने अमेरिका जाना है और एक्सेट्रा। मैंने सारे इंतजाम मुकम्मल कर दिए, अपने हस्बैंड से डिस्कशन की, अपनी फैमिली से डिस्कशन की एंड वी वर रेडी टू फ्लाई। मार्च में जिस दिन हमें ये ईमेल आई कि आपकी ये प्रोग्राम की डेट्स हैं, आपने इस टाइम जाना है, आपने पासपोर्ट जमा कराना है, साथ ही मुझे याद अभी भी 6 या 3 मार्च को अनाउंसमेंट आ गई कि भाई सब कुछ कोविड की वजह से बंद है। कोविड उस वक्त चाइना में था जब हमें ये ईमेल आई थी, लेकिन बाद में क्योंकि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान में आ जाएगा और दुनिया में इस तरह फैलेगा तो उस तरह से हो गया।
तो खैर फिर हमने वर्चुअली इस प्रोग्राम को लिया. वी वर द फर्स्ट बैच हु वर टेकिंग IVLP वर्चुअली. हमने वर्चुअल लिया. मुझे याद है कश्मीर में आई वाज स्टेइंग एट द कश्मीर ड्यूरिंग माय कोविड टाइम. उस टेन्योर में जब मैं कश्मीर में थी, नेट नहीं चल रहा था. एंड मुझे वो स्ट्रगल याद है कि मैं IVLP की जब मैं शाम को सेशन ले रही होती थी तो मैं किस तरह नेट को किस मुश्किल से मैं वो सेशन लेती थी. आई रिमेंबर. फिर भी मैं पूरा पार्टिसिपेट करती थी. फिर मैंने वहाँ की जो प्रोफेशनल्स थी उनसे सीखा ड्यूरिंग द प्रोग्राम. वर्चुअल में भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया. फिर वर्चुअल का बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो कि हम फ्रेंड्स बन गए. गुरबख्श इज़ वन ऑफ दोज फ्रेंड्स जो मुझे अभी भी याद है कि पहली दफ़ा मुझे वर्चुअल में मिले थे और उसके बाद मेरी और गुरबख्श की बहुत अच्छी सलामदा रही. प्रोफेशनली हम बात करते थे. एंड लेटर ऑन जब व्हेन वी मेट एट द प्रोग्राम एंड दैट वाज अमेजिंग. इसी तरह अरूबा थी और इस तरह के कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जो पाकिस्तान से हम 9 पार्टिसिपेंट्स थे टोटल. 9 डेलीगेट्स वर ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. फिर खैर हमने सोचा कि ठीक है भाई, अल्लाह अल्लाह करके अमेरिका का विजिट आया था, ऊपर से कोविड आ गया एंड दिस इज कैंसिल्ड नाउ. बट हु नोज. हम अपनी तरफ से वर्चुअल IVLP लेके हमने बात ख़त्म कर दी. हमने पाकिस्तानी सेलमिला नेटवर्क ज्वाइन कर लिया. हमें ईमेल्स आ गई. हमारे साथ वाले लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल गया. हमें सर्टिफिकेट फाइनली नहीं मिला. हमारी जो बहुत इट विल बी मोर सूटेबल कि मैं यहाँ उनके एक्नॉलेज करूँ. हमारी जो US एम्बेसी में जो हमारी IVLP की कोऑर्डिनेटर हैं जरका, शी इज़ एन अमेजिंग लेडी. जरका ने हमें कहा कि मैं प्रिंट आपको जो है ना, मैं एम्बेसी जाऊँगी. हम वर्क फ्रॉम होम पे हैं और मैं एम्बेसी जाऊँगी तो मैं आपको प्रिंट भिजवाऊँगी, आपका सर्टिफिकेट मेल करूँगी. ये सारी बातें चलती रही. हम भूल गए. फिर हमने प्रोग्राम लिया, भूल गए. फिर 2022 के शुरू में हमें एक ईमेल आई कि आप लोग फिजिकल विजिट पे जाना चाहते हैं. सो वी सेड कि किसको ये विजिट नहीं करना होगा. हम सारे जो प्रोग्राम्स में डेफिनेटली प्रोग्राम में वर्चुअली भी बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे. प्रोफेशनली भी बड़ी अच्छी हम लोगों की सलामत हो गई थी. फिर इस तरह से हमारा वीज़ा के लिए हमने अप्लाई किया. एम्बेसी ने कहा वीज़े के लिए अप्लाई करो और इस तरह से हमने इंटरव्यू दिया. एंड देन फाइनली वी वेंट ऑन फिजिकल विजिट, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था. बट एम्बेसी ने उसको जो है ना, आई स्टिल एक्नॉलेज द US एम्बेसी कि उन्होंने हमारा बैकलॉग जितने भी IVLP प्रोग्राम्स का आया था वो सारा उन्होंने मेरे ख्याल से इस साल में मीट करके कंप्लीट कर लिया होगा या कर रहे होंगे. बहरहाल ये कि उन्होंने फिर हमें कंसीडर किया और हमें फिजिकल विजिट पे भेजा वहाँ पे सीखने के लिए. जब IVLP पे मैं गई तो 18 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने काम किया इंक्लूजन पॉलिसी पे कि हम लोगों को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं. व्हाट इज़ डाइवर्सिटी. अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रेशियल डाइवर्सिटी है. वहाँ पे लोग मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं. जेंडर इंक्लूजन की बात की हमने. एंड देन वी केम बैक टू पाकिस्तान, जिसमें मुझे पाकिस्तान आने के बाद बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आया.